बेटा। जी सुप्रभात बेटा। सुप्रभात अध्यापिका जी। सुप्रभात बेटा। ओके स्टूडेंट, तो सभी बच्चों ने पार्ट 6 मैंने रिवाइज करने के लिए दिया था। अभ्यास 1 सभी बच्चों ने रिवाइज किया था। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अभ्यास 1 तो मैम आज पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं सिलेबस, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको लर्न करने के लिए दिया था उसका मैं ओरली आपका आज टेस्ट ले लूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमारा अभी चैप्टर में ग्रामर पोर्शन बचता है। लेसन हमने रिवाइज कर लिया था। ग्रामर पोर्शन में इसका है सबसे पहले आपको विशेषण, ठीक है। तो विशेषण रिवाइज कर लेते हैं हम। सभी बच्चे अपनी डिस्कवरिंग बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 86। ओपन योर डिस्कवरिंग बुक, पेज नंबर 86। ओपन 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 मैम। ओके, फर्स्टली सभी बच्चे कैमरा ऑन रखेंगे। स्विच ऑन योर कैमरा एवरीवन। पेज नंबर कैमरा 86। चाहिए। 2 बच्चे मैम, कैमरा ऑफ रखेंगे क्लास में, पेज मैं नंबर। आपकी एब्सेंट लगाऊंगी फिर। मैम विथ पेज नंबर। पेज नंबर 86 डिस्कवरिंग बुक। ओपन। यस मैम। मैम तो पेज आज नंबर। देखिए हम सबसे पहले करेंगे विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो विशेषण का अर्थ होता है किसी भी चीज की विशेषता बताना, ठीक है। विशेषण का अर्थ है विशेषता, ठीक है। मैम आप अभी ज्वाइन हुई तो मैम आप क्या करवा रहे हो? शुभ प्रभात बेटा। पार्ट 6 है आपका, उसमें हम आज ग्रामर पोर्शन रिवाइज करेंगे। पार्ट 6 पेज नंबर आपका 86 डिस्कवरिंग बुक में, ओके मैम। ठीक है। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अभी बीच में कोई भी विश नहीं करेगा। मैंने आपको बोला है कि जब हम क्लास में 2 या 3 मिनट के अंदर एंटर करते हैं उसी के दौरान आपने विश करना है। अगर बीच में लेट ज्वाइन क्लास करते हैं तो विश नहीं करना है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले देखिए आज हम करेंगे विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। ओके, विशेषण बच्चे होता है, ठीक है। विशेषण की परिभाषा वे शब्द जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की विशेषता अर्थात उसमें उसके गुण, दोष, संख्या आदि के बारे में बताते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। जिससे कि आपको किसी भी चीज की विशेषता का पता चलता है, चाहे वो है, चाहे वो संख्या के आधार पर है, ठीक है, चाहे वो दोष के आधार पर है, उसे हम विशेषण कहते हैं। अभी बीच में कौन बच्चा बोल रहा था? दक्षिता मैम वंशपाली। वंशपालिया। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है क्लास को, पेज नंबर आपने विशेषण और उसकी विशेषण की परिभाषा और उसके भेद रिवाइज कर रहे हैं हम। अभी बीच में कोई भी बच्चा कुछ नहीं बोलेगा। लिसन केयरफुली, फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो अभी
वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की विशेषता, गुण, दोष, संख्या आदि बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आपका है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, थर्ड आपका है परिमाणवाचक विशेषण और फोर्थ आपका है सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के कितने भेद हैं? 4। कौन? वाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चों को पता लगा? मैम आप ऊपर करो मैम। यस पारस, क्या बोल रहे हो बच्चे आप? मैंने नहीं बोला। पारस, बच्चे आपका माइक अनम्यूट है। तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण। रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जिन विशेषण से आपको किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, अवस्था, ठीक है, उसका रंग, रूप, आकार आदि का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, यह पढ़ेंगे इन पंक्तियों को। बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। अब बाग में किस तरह के फूल खिले हैं? रंग बिरंगे। ठीक है, तो रंग बिरंगे क्या हुआ? फूल की विशेषता हुई। ठीक है, एक होता है, देखिए आप लोगों ने कोयल, सभी बच्चों ने? यस मैम। नो, देखिए ना कैसी होती है कोयल, काली होती है और ठीक है, उसका जो स्वर होता है वो कैसा होता है? मीठा होता है। तो कोयल की विशेषता बताई है कि कोयल कैसी होती है? काली होती है और वो क्या है? मीठे स्वर में गाती है। नेक्स्ट देखेंगे, पपीहे की मधुर आवाज सभी को आकर्षक लगती है। मधुर, अब पपीहे की जो आवाज है उसकी विशेषता बताइए कि कैसी है? उसकी आवाज मधुर है, जो सभी को क्या है? अच्छी लगती है। उसके बाद देखेंगे वातावरण बहुत सुंदर है। अब वातावरण की विशेषता बताई है आपको कि वातावरण कैसा है? सुंदर है। ठीक है, तो ये जो आपने अभी शब्द पढ़े ना, रंग बिरंगी, काली, मीठे, मधुर, सुंदर, ये सभी क्या हैं? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, आपको किसी न किसी आपको इन शब्दों से है किसी भी प्राणी, वस्तु की क्या है? गुण, रंग आदि का पता चला। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, अवस्था, रंग, रूप, आकार आदि का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, लग गया बता आपको गुणवाचक विशेषण में? गुणवाचक विशेषण लग गया पता सभी को? ओके, तो अभी हम नेक्स्ट विशेषण करें। नेक्स्ट विशेषण आपका है संख्यावाचक विशेषण। अब आपको नाम से पता चल रहा है, संख्या मतलब काउंटिंग। ठीक है, जिससे कि आपको किसी भी वस्तु की चाहे व्यक्ति की है संख्या के बारे में पता चलेगा। ठीक है, उसे हम बोलेंगे, जो भी चीजें हमें उनकी संख्या बताएंगे वो कहलाएंगे आपके संख्यावाचक विशेषण।
संख्यावाचक विशेषण की डेफिनेशन देख सकते, जो शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या तथा क्रम बताते हैं वे शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, कि जिनसे आपको किसी भी चीज की आपको संख्या के बारे में पता चलेगा वो आपके कहलाएंगे संख्यावाचक विशेषण। अब आपको पता है संख्यावाचक विशेषण, जैसे आपने सर्वनाम में पढ़ा था ना, सर्वनाम में पढ़ा था आपने संख्यावाचक सर्वनाम, ठीक है, उसमें आपने निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम पढ़े थे। उसी तरह से विशेषण में भी संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं। कौन से हैं? सबसे पहले आपका आएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा आपका है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में देखेंगे आपको निश्चित संख्या, निश्चित मतलब जो चीज आपको निश्चित होगी, जिसकी संख्या आपको क्या है निश्चित होगी, जिससे आपको निश्चित संख्या का पता चलेगा। ठीक है, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिए, देखो 1, 5, 100, 1 दर्जन आदि। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में जैसे अनिश्चित मतलब जिसकी संख्या क्या होगी आपको निश्चित नहीं होगी। ठीक है, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध ना हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि इतना, बहुत, इससे आपको उसकी संख्या जो निश्चित नहीं होगी वो आपका कहलाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब आपका नेक्स्ट आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है जिसमें कि आप क्या करते हो माप तोल, जिससे कि आपको माप तोल से संबंधित विशेषताएं पता चलेंगी, उसे हम बोलेंगे परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाण मतलब माप तोल। ठीक है, जिसमें भी जिससे भी आपको किसी भी संज्ञा शब्दों की क्या है माप तोल से संबंधित विशेषता पता चलेगी, उसे हम बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा शब्दों की माप तोल से संबंधित विशेषताएं बताते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आप लोग इन डेफिनेशंस को अंडरलाइन भी कर सकते हैं अपनी बुक में। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको पहले करवाई हुई है, अगर जिन बच्चों ने नहीं की है तो वो अंडरलाइन कर लेंगे इनको। ठीक है, जो शब्द संज्ञा शब्दों की माप तोल से संबंधित विशेषताएं बताते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब आपने जिस तरह से संख्यावाचक विशेषण में दो तरह के संख्यावाचक विशेषण पढ़े, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो उसी तरह से परिमाणवाचक विशेषण में भी दो तरह के विशेषण होते हैं। ठीक है, एक होगा आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा आपका आएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, क्योंकि ये भी आपको पता है माप तोल से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें भी हम माप तोल में कुछ हमें चीजें जो होंगी वो निश्चित होती हैं, कुछ जो होती है वो अनिश्चित होती है। ठीक है, तो जैसे अब आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द निश्चित माप तोल बताते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मीटर, किलो आदि। उदाहरण देखिए, उसने 5 किलो टमाटर लाए, उसने 5 किलो टमाटर लाए, या वह अमन 5 किलो टमाटर लाया। ठीक है, अब आपको पता है कि अमन कितने टमाटर लाया है 5 किलो, तो टमाटर की क्या विशेषता हुई कि आपको निश्चित है। ठीक है, 5 किलो। वह प्रतिदिन 1 किलोमीटर दौड़ता है। अब वह कितना किलोमीटर दौड़ता है प्रतिदिन आपको पता है 1 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, इसमें कि आपको उसकी संख्या सॉरी इसका जो माप है या नाप है, ठीक है, वो आपको क्या है निश्चित है। ठीक है, जिसमें आपको निश्चित
परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद देखेंगे आप अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में देखो बच्चे, जिसमें आपको क्या होगा, माप या तोल जो होगा वो निश्चित नहीं होगा। ठीक है, जो विशेषण शब्द निश्चित माप तोल नहीं बताते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखो थोड़ा सा, कुछ, आदि। ठीक है, जैसे आप लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मेरा घर स्कूल से थोड़ी दूरी पर है। अब थोड़ी दूरी पर है, उसमें क्या होगा, आपको जो की संख्या निश्चित नहीं है कि 200 मीटर की दूरी पर है या 1 किलोमीटर की दूरी पर है। जब आपने थोड़ा सा शब्द जो इस्तेमाल कर दिया, ठीक है, उसमें आपको संख्या जो हुई वो निश्चित नहीं हुई। ठीक है, उसमें आपको निश्चित परिमाण नहीं मिला ना कि 200 मीटर है, 300 मीटर है, 150 मीटर है। ठीक है, तो वो आपका हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब जैसे यह आम थोड़ा सा खट्टा है, यहाँ से विद्यालय कुछ ही दूरी पर है। इसमें जो आपको है निश्चित परिमाण नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आ गया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ तक लग गया सभी बच्चों को पता? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आता है तो आप बोल सकते हैं, मैं आपको दोबारा से रिपीट करवा दूंगी। ठीक है, रिपीट कर दूंगी। ये यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके, मुझे मैम परिमाणवाचक नहीं समझ आया। ओके काव्या, वेट, मैं आपको ये रिपीट करूंगी। ठीक है, फिर से एक बार। अभी हम इसका लास्ट विशेषण जो है वो कर लेते हैं, उसके बाद मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर दूंगी। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है, नहीं समझ आता, तो अभी आप पूछ सकते हैं, पर जब मैंने आपसे पूछा तो आपने चुप नहीं बैठना है, तब आपको एक दोगी। इसलिए क्या हो रहा है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको पूछती है, जब मैं पूछूंगी तब आपको चुप नहीं बैठना है। ओके, तो अभी हम लास्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, लास्ट अब आपका बचता है सार्वनामिक विशेषण। मैम आपकी आवाज ओके स्टूडेंट, तो अभी हम लास्ट बचता है, बीच में क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण जो होते हैं उसको हम संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं। ठीक है, संकेत करना मतलब, ठीक है, संकेत जो शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम आपने किए हैं, जैसे यह, वह, तुम। ठीक है, ये, वो, ये सभी आपके क्या होते हैं, सर्वनाम है। तो ये जो सर्वनाम शब्द है, जब आपके विशेषण से पहले, किसी भी संज्ञा शब्द से पहले लगकर, ठीक है, किसी भी चीज की विशेषता बताएंगे तो उन्हें हम बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण या फिर सांकेतिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण। जैसे यह कमीज नीली है। अब आपको पता है कमीज की विशेषता नीली है, पर जब यह शब्द इस्तेमाल हुआ तो यह मतलब हुआ सार्वनाम, ये सर्वनाम है। ठीक है, यह सार्वनामिक विशेषण हुआ। वह आदमी हष्ट पुष्ट है। हष्ट पुष्ट क्या है, आदमी की विशेषता बता रहा है। ठीक है, आदमी हष्ट पुष्ट है, ठीक है, देखने में, ठीक है, तंदुरुस्त है। तो जब इसके सामने वह शब्द इस्तेमाल हुआ तो वह आपका क्या हुआ, सार्वनामिक। जो भी सर्वनाम शब्द जो हैं संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं वे आपके सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं।
तो यहाँ तक हमने किया, एक बार आपको मैं रिपीट करवा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने पढ़ा विशेषण, सुनेंगे ध्यान से फ्रेंड्स, यहाँ वहां नहीं देखना है बच्चे। वे शब्द जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की विशेषता बताते हैं आपको, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के आपने 4 भेद पढ़े, कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, 4, ठीक है। याद रखे ने सभी ने बच्चों ने नाम। अब आपने पढ़ा सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, अवस्था, रंग, रूप आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, ठीक है, तो फूल की विशेषता बता रहे हैं कि फूल कैसे हैं। काली कोयल मीठे स्वर में गाती है, कोयल कैसी है? काली होती है और वो कैसे स्वर में गाती है? मीठे स्वर में। तो ये कोयल की विशेषता बताई है, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो संख्या शब्दों की संख्या या क्रम की विशेषता बताते हैं, ठीक है आपको, उसे हम बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपका आता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, उसके बाद आपका आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आपका आता है जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध ना हो, उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पढ़ा परिमाण। ये सब बच्चे बोल थे आपको परिमाणवाचक विशेषण जो वो समझ नहीं आया। परिमाण का अर्थ हो माप तोल करते हो, ठीक है। मेजरमेंट आपने पढ़ा होगा मैथ में भी, ठीक है। तो हिंदी में उसको बोलते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण में आपका माप तोल से संबंधित चीजें आती हैं, ठीक है। जो भी संज्ञा शब्द आपको माप तोल से संबंधित विशेषताएं बताते हैं, उन्हें हम बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। इसमें भी आपके परिमाणवाचक विशेषण जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक होगा जिसमें आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा और दूसरा आपका है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक निश्चित परिमाण में होगा जो विशेषण शब्द निश्चित मापतोल बताते हैं, जिसमें को आपको संख्या जो होगी वो निश्चित होगी। निश्चित संख्या में आपको परिमाण मिलेंगे, ठीक है, वो आपका कहलाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि आप लोग मीटर किलोमीटर में मापते हो, ठीक है, चीजें, तो किलो में आप तोलते हो चीजों को, ठीक है। तो तोलने वाले शब्दों के लिए हम जैसे किलोग्राम, टन आदि शब्द यूज करते हैं। जो हम अगर चीजें नापते हैं, ठीक है, नापने के लिए हम मीटर किलोमीटर लेते हैं और मापने के लिए हम लीटर और मिलीलीटर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको देखो परिमाणवाचक विशेषण में क्या है कि अमन 5 किलो टमाटर लाओ। अब अमन को बोला गया कि आपने कितने टमाटर लाने हैं? 5 किलो। उसमें उसको उसका जो परिमाण है पता है, उसको पता है कि उसने कितने लाने टमाटर, 5 किलो। वह प्रतिदिन 1 किलोमीटर दौड़ता है। अब इसकी जो आपको परिमाण पता है, ठीक है, कि वो डेली कितने किलोमीटर नापना है, ठीक है, दौड़ता है, आपको संख्या जो हुई वो निश्चित हुई, ठीक है। ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण आपका है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आपको होगा कि जिसमें आपको निश्चित मापतोल नहीं पता होगा। जो विशेषण शब्द जो आपको निश्चित मापतोल नहीं बताते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। जैसे कि हम जब इन शब्दों को इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा, कुछ, ठीक है, तो ये आपके आएंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे आपने बोला मेरा विद्यालय मेरे घर से थोड़ी दूरी पर है। अब थोड़ी दूरी पर है, इसका मतलब है कि आपको अब निश्चित नहीं है कितनी दूरी पर है, 100 मीटर की दूरी पर है या 200 मीटर की या 300 मीटर की दूरी, तो वो आपको निश्चित नहीं हुआ। उसकी आपको जो माप है वो निश्चित नहीं हुआ, तो वो आपका कहलाया निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगर निश्चित परिमाणवाचक होता तो जैसे आप बोल देते मेरे विद्यालय की दूरी मेरे घर से 200 मीटर की है, ठीक है, तो इसमें आपको निश्चित परिमाणवाचक मिल गया कि आपको निश्चित है कि आपका स्कूल जो है 200 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो ये आपका
परिमाणवाचक विशेषण जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक आपका आता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा आपका आता है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, उसके बाद आपने लास्ट पढ़ा सार्वनामिक विशेषण या फिर इसको हम बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संख्या से पहले उसकी विशेषता बताते हैं वे आपके सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, कि जो भी शब्द जो है संज्ञा शब्द से पहले लगेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए कमीज नीली, आप कमीज से पहले कमीज आपका संज्ञा शब्द है। ठीक है, कमीज से पहले यह शब्द इस्तेमाल हुआ, यह क्या आपका हुआ सार्वनामिक विशेषण। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ आ गया आपको विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के कितने भेद होते हैं? यस ओके, तो आप लोगों ने सभी बच्चों ने ये विशेषण और विशेषण की डेफिनेशन, ठीक है, विशेषण की परिभाषा और उसके भेद और उनके भेदों की परिभाषा आपने कल लर्न करनी है। आपको होमवर्क है ये, साथ में अभ्यास तो जो दिया है ये आप इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, पहले लर्न करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आपने इसको अपनी रफ नोट में लिखना है। ठीक है, तो अभी जो हमने कल रिवाइज किया था उसको मैं थोड़ा सा और टेस्ट कर लेती हूँ। ओके जी, वर्ड मीनिंग नहीं आए हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे बच्चे क्लियर। नहीं आए। यस सक्षम कौंडल बच्चे आप बोल रहे हो, आपकी साउंड नहीं आ रही है। सक्षम कौंडल मैम 6 शब्द अर्थ नहीं आए हैं। मैम 6 चैप्टर के शब्द अर्थ नहीं आए हैं। 6 चैप्टर के शब्द मैंने कल तो करवाए थे बच्चे आपको क्लास में, कल हमने रिवाइज किए थे ये। यस मैम। कल आपने क्लास लगाई थी ना, तो देखो मैंने 6 चैप्टर के वर्ड मीनिंग आपको रिवाइज करवाए हैं। आप खुद कोशिश कर सकते हो, 5th क्लास में हो, आपको शब्द दिए होते हैं, अर्थ भी दिए होते हैं, आपने उनके ऊपर क्या करना होता है, वाक्य बनाने होते हैं। ठीक है, करवाने को मैंने आपको कल पहले जब हमने लेसन स्टार्ट किया था मैंने तब भी करवाए थे आपको। कल जब हम रिवाइज कर रहे थे मैंने आपको ओरली तब भी करवाए थे। ये खुद कोशिश करनी है आपने बनाने की। ठीक है, ओके मैम। कोई भी शब्द जो है इतना टफ नहीं है कि वर्ड मीनिंग आपको समझ ना आए और आप उसका वाक्य में इस्तेमाल ना कर सके। ठीक है, आप पहले खुद कोशिश कीजिए, घर में आपने प्रैक्टिस करनी है बनाने की। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे क्लास के बाद, ठीक है, 1 या 1:30 बजे के बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं कि हाँ मैम मुझे ये समझ नहीं आया है, तो मैं आपको करवा दूंगी। पर आप पहले खुद कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये क्लास में ऑलरेडी करवाए हुए हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले आपको होमवर्क लग गया है पता, मैंने आपको नोटबुक में भी ये सेंड कर दिया है। ठीक है, इससे प्रैक्टिस करेंगे और आपको पता है अभी आपके 2 ही दिन बचे हैं, उसके बाद आपके यूटी स्टार्ट हो जाएंगे बच्चे। तो आपने अभी मैं कल जो आपका टेस्ट लूंगी मतलब क्लास में, तो मैं 5th 6th चैप्टर दोनों का लूंगी। ठीक है, दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं, ये आप रिवाइज करवा दिए मैंने, कहीं से भी कुछ भी तो आपने, ठीक है, इसके अलावा जो आपको होमवर्क दिया है इसके अलावा आपने दोनों चैप्टर जो है वो रिवाइज करने हैं। ठीक है, जब मैं आपका कल ओरली टेस्ट लूंगी तो मैं कहीं से भी सुन सकती हूँ आपसे फुल चैप्टर। ठीक है, 5th और 6th चैप्टर। ओके ओके मैम। ओके मैम। अभी किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? किसी को कोई चीज, कोई क्वेश्चन या कुछ भी आपको समझ ना आया हो 5th या 6th चैप्टर में? है कुछ ऐसा जो किसी भी बच्चे को समझ ना आया हो, नो करवाने की जरूरत? तो मैम। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको जो क्वेश्चन आंसर रिवाइज करवाए थे, तो सबसे पहले आयुष 2042, आयुष यस मैम।
यस बच्चे आप बताएंगे मुझे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एडिशन को उपहास का पात्र क्यों बनना पड़ा? अनगिनत आयुष, प्रयास अनगिनत प्रयास को उपरांत भी जब वह बल्लभ नहीं बना सके तो उन्हें हेल्प नहीं उपहार करनी है पेरेंट्स, इसको बोलने दीजिए खुद। उपहार बोलो का शाबाश, कोई बात पात्र नहीं, गलत होगा कोई बात नहीं, कोशिश करो खुद बोलने की। उपहार का पात्र बनाना पड़ा। उपहार तो बच्चे गिफ्ट, उपहार तो गिफ्ट होता है, उपहास है, क्या शब्द है? उपहास। उपहास अनगिनत पात्र प्रयास के बाद भी जब वे बल्लभ नहीं बना सके तो उन्हें उपहास का पात्र बनना पड़ा। ओके, संभव भाटिया सीट टॉप से बैठे हो बच्चे आप क्लास में। संभव, एक्सक्यूज मी मैम। नेक्स्ट स्टूडेंट प्रिंस चौधरी। प्रिंस चौधरी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। ओके बच्चे आप बताएंगे मुझे, एडिशन द्वारा दिए गए जवाब से हमें क्या सीख मिलती है? हमें कभी भी हमें कभी बच्चे बोलिए जल्दी से। बच्चे आपकी साउंड नहीं आ रही है। हमें कभी भी प्रयास करते रहना चाहिए। नहीं, नो प्रिंस, बच्चे आपकी साउंड नहीं आ रही है और आप क्या बोल रहे हो? मैम प्लीज टेक माय टर्न। मैम आई कैन टेल। नेक्स्ट स्टूडेंट अदिति सूर्या। मैम प्लीज टेक माय टर्न। ऐसे बीच में कोई नहीं बोलेगा टेक माय टर्न, मैंने आपको मना किया है कितनी बार। ये अदिति सूर्या, अनम्यूट कीजिए बेटा अपने आप को। नो, अखिल शर्मा। मैम प्लीज टेक माय कैमरा टर्न। फसली। तन्वी धीमान, म्यूट कीजिए बेटा अपने आप को। अखिल शर्मा। यस मैम। यस बच्चे आप बताएंगे, एडिशन द्वारा दिए गए जवाब से हमें क्या सीख मिलती है? मैम प्लीज टेक माय टर्न। मैम अच्छे शिक्षा हमें फुल सेंटेंस में आंसर दीजिए बच्चे। एडिशन कैन आई टेल 1020 में खत्म हो गए, 1022 हो गए। नो साउंड।